और तो यही है 3/4। आदमी भी यही निकल गया तब ज्यादा बढ़िया। कोई है? कोई है? अरे कोई है? कौन चिल्ला रहा है? हम चिल्ला रहे? हाँ तो इतनी देर चिल्ला रहे हो? आप तो ऐसा लगता है नहा के आई हैं, बालों को धो के आई हैं। अरे कम से कम अपनी उसको दिमाग को भी धो लिया होता है। इतना बुरी बदतमीजी हो रही है इस मोहल्ले में। ये मान लो एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन आ रही, मेरी जिंदगी खराब कर दी है। गाड़ी खड़ी है, फटाफट भेजो। बदतमीजी? लेकिन बदतमीजी करी किसने ये तो बताओ। अरे आपके घर में जो है वो। हमारे घर में? हाँ। अरे वो नहीं है। वो नहीं है मतलब? अरे मैं भावनाओं में मत भैया, कुत्ते की बात कर रहा हूँ मैं। कुत्ता? हाँ। अरे अब में तमीज नहीं है तो आप कुत्ता बोल रहे हैं? क्या बोलूं? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप जानवरों के खानदान से भी पल्लंग हैं। अरे मैं जानवरों के खानदान से पल्लंग नहीं, मैं जानवरों के साथ रहता हूँ। अरे भले ही रहते होंगे लेकिन तमीज नहीं है आप में बोलने की। तमीज उनमें नहीं होती तो मुझ में कहाँ से आएगी? कौन से स्कूल में पढ़े आप? कोई से में नहीं। अच्छा कौन है पहले आप ये बताओ। मैं हूँ नगर निगम का आदमी, कुत्ते पकड़ने वाला। और आपके कुत्ते की एक बड़ी विचित्र सी एप्लीकेशन आई है कि आपका कुत्ता लेडीजों को काटता है। लेडीजों को? हाँ बहन जी, आपके कुत्ते ने क्या कहते हैं एक स्कूटी वाली लेडीज डाल दी सरकारी शौचालय के सामने। कहाँ पर पता है? नहीं क्या कहते हैं उसमें रघुवीपुरी के पास वो पड़ती है, क्या कहते हैं सराय लवरिया चौकी, उससे आगे क्या कहते हैं वो पड़ता है शौचालय सुलभ। अच्छा। उसके सामने कूड़ा पड़ा था, कूड़े की आड़ में एक लेडीज मार दी। मार नहीं दी, सॉरी घेर दी। भगवान ना करे उसे मौत आए। भगवान ना करे उसे मौत आए। लेकिन किसने घेरी? अरे आपके कुत्ते ने। उसमें से 4 कुत्ते थे, ग्रुप बना के वहां पे मीटिंग चल रही थी और मीटिंग चलते चलते उन चारों कुत्तों ने ऐसी मीटिंग बनाई कि वो लेडी बेचारी अपने ब्रेक के संतुलन खो बैठी और एकदम धड़धड़ाती हुई गई। नहीं। अच्छा तुम तो पूरे बिल्कुल प्रक्रिया करके दिखा रहे हो। वीडियो शूट है, सीसीटीवी कैमरे की फुटेज मिली है हमें। लेकिन सुनो, मेरा जो मतलब वो क्या कहते हैं, मेरा टफी है। टफी है? वैसे उसका नाम मैंने वो रख रखा है। क्या? जीनू है? जीनू। अबे क्या वो क्या चिराग का जिंदा है जो जीनू नाम रख रखा है? वैसे उसे प्यार से चिराग भी कहते हो लेकिन उसका नाम जीनू है। अरे मैं नहीं जानता क्या नाम है क्या नहीं है। तुम कुत्ते को बाहर निकालो, बाहर निकाल। अरे पागल हो क्या आप? बिल्कुल तमीज नहीं, दूसरे के घर में घुसे जा रहे हो। अरे हम दूसरे के घर में पहले मेरी बात सुन लो। सुनाइए। मेरा जूनी ऐसा नहीं है जो बाहर आवारा कुत्तों के साथ घूमे। और हाँ, मेरे ससुर के साथ पार्क में गया है वॉकिंग करने। कौन? जूनी। जीनी जूनी जीनू चिराग पता नहीं क्या क्या नाम रख रखे आपने अपने कुत्ते के। मतलब मेरे बच्चे के एक नाम नहीं है। बच्चे के? हाँ उसे मैं बिल्कुल हाँ, तो अपनी अच्छी खासी दिखती है, वो कैसे आया? अरे मेरा बेटा ही है। और क्या बहन जी, जब मैं उसकी माँ हूं तो वो मेरा बेटा नहीं हो सकता? वो आपके पति कौन है फिर? हाँ? मेरे पति? वो दरअसल क्या है ना कि मैंने उसे गोद लिया है। गोद लिया? बड़ी दुख भरी कहानी है। अरे मुझे मत सुनाइए, मैं आपकी दुख भरी कहानी सुनने नहीं आया। मैं यहाँ क्या कहते हैं नगर निगम से आया हूँ, मुझे और भी काम है, और भी कुत्ते पकड़ने हैं। अरे तो चढ़ के क्यों आ रहे हो? और सुनो, सीधे मारने का ऑर्डर है, शूट आउट एंड। मारने का? हाँ, शूट एंड साइड का काम खत्म, एनकाउंटर। प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़। अरे ये नाटकों के ड्रामे करना बंद करो, ये ओवर एक्टिंग नहीं चलेगी यहाँ पे, कोई काम नहीं चलेगा। सीधे सीधे बताओ वो कुत्ता है कहाँ? ऐसा है। कैसा है? तुम मुझे ये बताओ। हाँ? कि तुम कौन हो पहले तो? मैं मैडम। तुम बंदूक भी रखते हो, ये आला भी लटका रखा है और ये उसकी वर्दी भी पहन रखी है। मेरा नाम है टाइगर। टाइगर? हाँ। अरे टाइगर तो हमारे पड़ोस में ही रहता है। कौन? कुत्ता। अरे बेकार की बात मत कीजिए। टाइगर मेरा नाम इसलिए पड़ा क्योंकि मेरे पिताजी को कुत्ते बहुत पसंद थे। उन्होंने 4 कुत्ते पाले, आखिरकार वो चारों कुत्ते मुझे खा गए। मैंने उसी दिन कसम खा ली कि मैं भी कुत्ते पकड़ने वाली कंपनी में ही काम करूंगा, इसीलिए मैंने नगर निगम ज्वाइन किया। अच्छा? हाँ। इतनी नफरत कुत्तों से? हाँ, इतनी नफरत है कुत्तों से, मैंने बड़े बड़े कुत्ते मारे। देखो भाई साहब मैं एक बात बताऊं। फिलहाल उन कुत्तों को छोड़िए, अपना कुत्ता निकालिए। कहाँ है कुत्ते? कुत्ता नहीं है यहाँ पे, मतलब जोनी नहीं है यहाँ पे। कहाँ गया है? वो मेरे ससुर के साथ पार्क में घूमने गया है। घूमने? हाँ वॉकिंग करने गया है ना। वॉकिंग? हाँ। ऐसे तो उसे क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं जिम्नास्टिक की बोल लड़नी होगी। कोशिश तो वही करवा रहे हैं। ये सब बकवास मेरे सामने नहीं चलेगी, सीधे सीधे बताइए कुत्ता कहाँ है? हाँ पहले तुम मेरी सुन तो और रही हाँ, हो। सबसे पहले तो ये बताइए उसे कोई बीमारी तो नहीं? बीमारी? हाँ। कौन हो तुम? चेक भी करना पड़ेगा ना। आजकल देखिए बहुत तरीके की वैरायटी के कुत्ते आ रहे हैं। खाज वाले कुत्ते, दस्त वाले कुत्ते, बिना दस्त वाले कुत्ते, लैटिन टाइट करने वाले कुत्ते, उल्टी सीधी चीज खाने वाले कुत्ते। बहुत से कुत्तों के गले में हड्डी
अटक जाती है खाते खाते, तो वो पिछवाड़े से निकालती तो बड़ा परेशान हो रहा अरे बाप रे। इसीलिए हम पहले चेक करके ले आते हैं जैसे कोई बीमारी तो नहीं है। इतनी वैरायटी बताने की क्या जरूरत है। सुनो, वो दरअसल क्या है ना, मैं नहीं लाई उसको, तो? मेरे ससुर साहब लाए थे, और वो ही उसकी ये समझ लो पूरे दिन खिदमत करते रहते। ससुर कहाँ मिलेंगे आपके? वो वहाँ जूही पार्क में। प्लीज आप वहीं चले जाइए, आप उन्हीं से बात कर लीजिए, मैं वैसे बहुत डिस्टर्ब हूँ। ठीक है, आप खूबसूरत है इसलिए चला जाता हूँ, आगे मैं आता रहूंगा, आपके कुत्ते ने कोई दिक्कत की तो। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। आज वो कुत्ता बस मुझे मिल गया। अंकल जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। मुझे एक बात बताओ बेटा, हाँ? तुम यहीं की हो? हाँ इधर ही रहती हूँ। किधर रहती हो? इधर घर है मेरा। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारे घर से क्या लेना है मैं तो कुत्ते पकड़ने आया हूँ। वैसे एक बात बताओ, यहाँ कोई कुत्ता घुमाने का पार्क है? कुत्ता घुमाने का नहीं, इंसान घूमते हैं उसमें। इंसान घूमते? हाँ, हाँ तो वही बता दो, इधर ही है, आगे जाके क्या नाम है उस पार्क का? ऐसे ही कुछ है, वो क्या कहते हैं, गांधी पार्क कहते हैं उसे। गांधी पार्क? हाँ उसी में घूम रहे हैं। महात्मा गांधी भी पता नहीं कहाँ कहाँ आके बस गए। खैर धन्यवाद बेटा, हाँ। चलता हूँ। अंकल जी नमस्ते। नमस्ते बेटे। बताओ कहाँ चला गया, इतनी देर से ढूंढ रहा हूँ। जाओ जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते बेटा, ये बता तूने मेरा जूनी देखा? जूनी कौन? जूनी कुत्ता, मेरे कुत्ते का बच्चा। मुझे नहीं मालूम, मैंने नहीं देखा। नहीं देखा? नहीं, इधर तो वो घूम रहे हैं, अरे नगर निगम वाले कुत्तों को ढूंढ रहे हैं वो। नगर निगम वाले? हाँ अभी पूछ के गए हैं मुझसे गांधी पार्क का पता। कहाँ किधर आए? इधर ही मिले थे मुझे, नेक आगे जा। हाँ, कहीं कुत्ते, कोई बात नहीं, ठीक है। अरे वो कहीं नहीं जाएगा, पहली बात तो इतना सुंदर है मेरे कुत्ते देख का लो बच्चा। जब भी पकड़ के ना ले जाओ। पकड़ के ना ले जाए? हाँ। ऐसे कैसे पकड़ लेंगे? तू जा, मैं ढूंढ लूंगा। नमस्ते वैसे सर। देखा नहीं तूने? नहीं, मैं उनको कोई कुत्ता नहीं था, वही थे अकेले, पूछ रहे थे कुत्तों। ठीक है, तू जा, मैं ढूंढता हूँ। जूनी, अरे जूनी, जूनी, मेरा बच्चा जूनी। पिताजी जूना कहाँ से निकल आया? हैं? बता क्या बात है, बता ना। तो आप तमीज नहीं है साथ बोलने की। तमीज तो बहू नहीं। से कैसे बात की जाती है? अच्छा, बहू- इतनी अच्छी सोसाइटी में रहने के भी गंवार बसे पड़े हैं। बहू को तमीज नहीं है जो बिना दुपट्टा खोले आया मुंह भाड़े आ गई? अरे इसमें हैं? क्या नॉर्मल सी बात है, नॉर्मल? फैशन का जमाना है। एक बात बताओ, तुम काहे को मर गए यहाँ पे आके? अच्छे भले गांव में रह रहे थे, पर नहीं बहू बेटों में घुसेंगे। घुस जाओ हम में। हैं? हाँ, ऐसा है, तू बदतमीजी मत अगर बोल। बहू बेटे 2 मिनट कहीं शहर में चैन से रह लेना तो खुजली उठती है तुम्हारे। तू कम बोला कर, बता रहा हूँ मैं तुझे। ऐसा कम बोलने वाली तो बात ही नहीं है। तुम ये बताओ क्या लूट पाल दी है मेरी जान के लिए? मैंने क्या पाली? अच्छा, वो नगर निगम वाले ढूंढ रहे हैं, तुम्हारा किसे? नाम पता पूछते। भैया मैंने नहीं बताया कि तुम मेरे ससुर हो, क्यों बताऊं मैं? कल को पता लगी मेरे खसम पे और मेरे पे कोई तोहमत कस जाए तो? नहीं, ऐसे कैसे कस जाएगा? उसकी मैं बता रहा हूँ, टांगे तोड़ दूंगा। मेरा जूनी कहाँ है, मेरा बच्चा? देखो तो सही, एक बेटा पैदा करके अच्छा भला अब कुत्तों को बेटा बना रहे हैं। ऐसा तू पागल मत बना कर, बता रहा हूँ मैं। ऐसा है पिताजी? हाँ, क्या अगर है? तुम्हें कुत्ता कुतिया पिल्ला पिल्ली पालने हैं तो अपने गांव जाओ, चलो क्यों यहाँ मत यहीं पालो। पालेंगे? अरे यहाँ भैंस नहीं पाल सकते, गाय नहीं पाल सकते, पर कुत्ते का बच्चा तो पाल सकते हैं। तुम्हें हाँ? पता है तुम इसे गांव से यहाँ ले आए हो, वो कितनी गंदगी कर रहा है, हर जगह शौच ही शौच कर रहा है। सोच, हाँ, मतलब उसकी सोच पोटी। तो पार्टी। हाँ मतलब लैटरिन। अरे कितने नाम बताएगी, एक हाँ, नाम में और संतुष्टि कर तुम्हें ले। पता है नगर निगम वाला घूम रहा है बंदूक लेके। हाँ? हाँ, और ये समझ लो उसकी बीमारी, और बताइए खुजली वुजली जाने क्या क्या बताया है। अगर जहाँ मिल गया ना ऑर्डर दिए गए वहीं गोली मार दी जाएगी। मेरे जूनी का नहीं है, खुजली बुजली नहीं है उसके। अरे वो तो कितना अच्छा है, और हम तो अच्छे पालेंगे भाई, यही पालेंगे हम तो। और टट्टी करने की बात है तो भाई देखो, जब खाना खाएगा वो तब पार्टी तो जाएगा ही जाएगा। हाँ सही बात है, साफ करने के लिए हम हैं, नौकरानी तो लगे हुए हैं तुम्हारी। नहीं, उसमें अभी अकल नहीं है, आगे मैं पढ़ाऊंगा उसे, बच्चे स्कूल में अरे डालूंगा। वो जानवर है, उसमें अकल आएगी भी कहाँ से? क्यों? वो जानवरों में कभी अकल होती होगी? तुझ में कैसे आ गई फिर? है मतलब कुछ नहीं समझी नहीं मैं। ना, तू समझेगी भी नहीं बेटा। अच्छा, ना, ऐसा ऐसा है। है? जूनी है कहाँ? मुझे नहीं पता जूनी कहाँ है। हाँ? और अगर वो कहीं से गंदा संदा न जाने किन किन कुत्तों में रहने लगा, आवारा कुत्तों में रहने लगा, गली के गंदे कुत्तों में। उसने अपने दोस्त बना लिए जूनी। ये बुड्ढा पागल हो गया, सही बताऊं। कोई है? कोई है? सारा गुस्सा खत्म हो जाता है इस औरत को देखकर, पर क्या करूं, करना तो कह रहे पड़ेगा। हैं आप? मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ वो कहाँ है? कौन? अरे आपका कुत्ता जूनी जीनू जो भी है, मैं क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, गांधी पार्क में देखते देखते मेरे क्या कहते हैं चप्पलों में छाले, पैरों में छाले पड़ गए, मेरी बुद्धि खराब हो गई। ये समझ लो पूरे दिन, पूरे जितनी इतनी तो किसी कुत्ते ने
पे मेहनत नहीं कराई जितनी आपके कुत्ते ने मेहनत कराई है। पहले तो एक बात बताइए, हाँ। आपके अंदर दिमाग है या नहीं है? अरे इतना दिमाग है कि ये समझ लो, इसीलिए तो मैं कुत्ते पकड़ने के लिए वो हूँ। तभी तो तुम्हें गांधी पार्क किसने बताया था? गांधी पार्क किसने बताया? गांधी पार्क? जूही पार्क बताया था मैंने। बच्ची ने बताया था जूही पार्क? मैंने आपको जूही पार्क बताया था। आपके दिमाग में ना, तुम तो उस कुत्ते से भी गए गुजरे निकले। कुत्ता तो समझदार है, लेकिन तुम्हारे दिमाग में तो ऐसा लग रहा है किसी भूसा खाते हो क्या? गलती मेरी है। और क्या, आप ही की गलती है। सॉरी बोलो। ठीक है, सॉरी। अब जाओ वहीं ढूंढो। कहाँ पे? जूही पार्क में। हाँ, आ गया याद। हाँ, कौन सा पार्क? जूही पार्क। जूही? हाँ, जूही चावला। याद रहेगा। चावला नहीं, ये पागल है। ऐसा लग रहा है ये किसी पागल खाने की गाड़ी से भूल गई है। जूही चावला, जूही चावला है जूही चावला? अरे जूही चावला नहीं, जूही पार्क। वो चावला तो इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि हीरोइन है ना, तो नाम ध्यान रहता है। वैसे जूही पार्क है किधर भाई साहब? जूही पार्क? हाँ। पर तुम क्या करोगे जाके? अरे मुझे वहाँ जाके, मुझे एक बात बताइए। हाँ। ना, मैं तो यहीं का ही हूँ। आप सज्जन भी दिखते हैं, आदमी समझदार दिखते हैं। बिल्कुल। अरे तुम्हें पता नहीं है, मैं 20 गांव का प्रधान हूँ। तो? हाँ, और मेरा बेटा इंजीनियर है। तो? मेरे बेटे की बहू बहुत सज्जन और एकदम सुशील बहू है। तो? क्या तो? इसका मतलब आप जानते नहीं हो, इतना सज्जन परिवार मिलना आज के जमाने में बहुत मुश्किल है। बात तो सही कही भाई साहब आपने। आज के जमाने में कुत्ते परिवार मिलते हैं एकदम निहायत ही नीच किस्म के। छोड़ा। आपको क्यों बुरा लगा? आप तो सज्जन परिवार की हो। नहीं, सज्जन परिवार के तो हैं, लेकिन आप बताएं, आप कौन है? बंधु कौन भी आना? क्या किसी नाटक कंपनी में से भाग के आ रहे हो? भाई साहब आप बहुत गलत बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं जिस काम को करता हूँ ना, अगर मैंने उस काम को छोड़कर और क्या कहते हैं अपने अगर घर पे बैठ गया, तो ये समझ लिया आपकी जिंदगी खराब हो सकती है। ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं भाई? तुम तो बड़ा बोझ उठा रहे हो उसका। देश का ये मान लीजिए एक लौता ऐसा इंसान हूँ मैं जो इतना बड़ा काम कर रहा हूँ जो कोई काम कर नहीं सकता। सब लोग इस काम से दूर भागते हैं। अरे तो हमें भी तो बताओ। क्योंकि इसमें मरने का भी डर रहता है, पागल होने का डर रहता है, 14 इंजेक्शन घुसने का डर रहता है। 14 इंजेक्शन? हाँ। क्या मतलब कुत्ता काटने वाले डॉक्टर हो क्या? अरे कुत्ता पकड़ने वाला आदमी हूँ मैं, नगर निगम का हूँ। वैसे ये बताइए कुत्ते कहाँ हैं यहाँ पे? कुत्ते नहीं है यहाँ पे। क्यों नहीं? आप यही क्यों ना? मैं यहीं आपको पता होगी कि यहाँ पे आवारा कुत्ता कितने हैं, वैरायटी वाले कितने हैं, और घर के पढ़े लिखे कुत्ते कितने हैं, आपको जरूर पता होगा। एक भी कुत्ता नहीं देखा मैंने जब से मैं यहाँ आया हूँ। कोई कुत्ता ही नहीं है इस कॉलोनी में। और तो और हम तो रखवाली कौन करता है? नहीं, हम तो कुत्ता रखते ही नहीं है। नहीं, रखवाली कौन करता है मोहल्ले की? पता नहीं कौन करता है। यहाँ तो चौकीदार पहरे लगाने आता है, सुबह सुबह सीटी मारता है, तो सीटी मारता है, वही आता है गश्त लगाने के लिए। जागते रहो। अच्छा भाई साहब बताएं कि मैं बहुत आफत में हूँ। ये समझ लीजिए मेरे ऊपर इतना लोड आ गया कि ये समझ लीजिए मेरी जिंदगी खराब कर दी, मेरी नौकरी खतरे में आ गई है। बताओ ना। बता तो रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ भाई साहब मैं इतना परेशान हूँ कि आपको मैं क्या बताऊँ। ये समझ लीजिए मेरी नौकरी खतरे में आ चुकी है। अरे खतरे में वो इसलिए आ चुकी है कि एक क्या कहते हैं एक लेडीज थी। वैसे आपने पार्क के बारे में नहीं बताया, आपने मेरी बातों को खो गया। अरे खो नहीं गया, आपने खपा दिया। पार्क इस समय बंद हो चुका है। अगर आपको पार्क में अगर ये देखने आना है कि ऐसा है, आप मुझे पता है क्यों पूछ रहे हैं आप पार्क की? हाँ, वहाँ पर कई लोग मुझे बताया कि वहाँ कुत्ते घुमाने आते हैं लोग। पर सुनो, अभी आपको नहीं दिखेगा, नहीं आपको ही मालूम पड़ेगा क्योंकि वहाँ इस वक्त ताला लगा हुआ है। अगर आपको इस चीज को देखना है तो सुबह 4 बजे उठ के आना पड़ेगा। 4 बजे? और ड्यूटी तो मेरी 6 बजे से है। जैसे भी हो भैया, अगर आपको करना 6 बजे तक तो पार्क बंद हो जाता है, ताला लग जाता है, क्या देखोगे? और क्या जुबान निकाल के इतनी कातिल हंसी आपने हंसी है ना, मुझे एकदम गुस्सा आया, लेकिन मैं उसको पी जाता हूँ। बात कुछ ऐसी है कि ये बताइए आपका घर कहाँ पे भाई साहब? मेरा घर? क्योंकि आपसे मैं कांटेक्ट में रहूंगा। आपसे कांटेक्ट में इसलिए रहूंगा कि आप मुझे कुत्तों के बारे में बताएंगे। हाँ बिल्कुल, इन्फॉर्मेशन देंगे, जासूस बनेंगे मेरी। वैसे आपका घर कौन सा? मेरा घर आप यहाँ से सीधे जाएंगे, यहाँ से सीधे जाने के बाद एक पुलिया पड़ती है। पुलिया के पास में बरगद का पेड़ है ना? बरगद के पेड़ से सीधे हाथ की तरफ जो रास्ता कटी है, उस रास्ते से 2-3 घर छोड़ के एक बड़ा सा फाटक है लाल रंग का, और उसमें हाथी छप रहे हैं बड़े बड़े। वही मेरा घर है। कांग्रेचुलेशन। पूछेंगे ना किस बात की? क्योंकि मैं आपका घर ढूंढ रहा था, आप ही को कुत्ते को ढूंढ रहा था। आप ही को कुत्ते के खिलाफ मेरे पास 25 कंप्लेंट आ चुकी हैं अलग अलग जगह से। और सुनिए, आपके कुत्ते का तो एनकाउंटर होगा। चलो मेरे साथ। अरे मैं कुत्ता नहीं पालता। चलते हो या नहीं? अरे बहुत बड़ी बंदूक लेकर। अरे मैं कुत्ता नहीं पालता, मैं तुमसे कह रहा हूँ। जल्दी चलो। अरे आ तो गए। बुलाओ। बहू
नमस्ते बहन जी। हाँ, नमस्ते। आ ये गया। आपके कौन है? ये पता नहीं कौन है। हाँ? तुम तो कह रहे थे बड़े हाथी वाला घर तुम्हारा है। नहीं, ये मेरी बहू है। साक्षात हाथी आ गया तब भी आपको नहीं पहचान पा रहा। मैं सॉरी बहन जी। वैसे हकीकत में नहीं जानती? नहीं, मैं नहीं जानती भाई साहब। तो भाई साहब आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? नहीं, ये मेरी बहू है। बहू नहीं है तू मेरी? भाई साहब आप कौन बहू है? है? नहीं, मेरे बेटे की। अच्छा बेटे की। ये बूढ़े आदमी की बहू होंगी मैं। अरे तू मुझे नहीं जानती? नहीं, तू मैं मेरे नहीं बेटे की बहू नहीं है? अरे मैं 22 आपका गांव का बेटा? है। और क्या, मैं 22 गांव का प्रधान, मेरा बेटा यहाँ पे इंजीनियर की नौकरी करने आया है। ये घर मकान सब किसका? What is this? आपका बेटा? मैं नहीं जानती कौन है आप। और हाँ, एक बात और बताइए भाई साहब। हाँ। आप कुत्ता पकड़ते हैं इंसान? मैं बहन जी कभी कभी कुत्ते जैसे इंसान भी मिल जाते हैं तो उन्हें भी अच्छा। पकड़ने की ओए, आप दोनों काम पागल है क्या बात है? तो अरे प्लीज। पागल नहीं, पहले तो ये बताइए बहन जी। हाँ। गिव मी अ सेकंड। जी। इधर को आओ तुम। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ। अरे यहाँ मेरे बेटे की बहू है। तुम यहाँ आओ, तुम्हारे अरे बेटे की यार, बहू नहीं है ये। तुम पागल किसी आदमी है। औरत के घर में घुसाए और गोली मार दूंगा। पहले तो ये बताओ तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला है? तुमको झूठ बोलने में अच्छा लगता है? इस उम्र में तुम्हारी कोई बेइज्जती करे भरे समाज में, तुमसे कुत्ता कहे, तुमसे कमीना कहे, मतलब जलील कहे तो तुमको अच्छा लगेगा? मैंने कुछ नहीं कहा, और पहली बात मुझसे कुत्ता कमीना जलील कहेगा ये तो? बताइए आपने झूठ क्यों बोला? आपके आगे बच्चे नहीं है, आपके आगे क्या कहते हैं परिवार नहीं है, आपके आगे कुत्ते नहीं है, मतलब आप तुम्हें शर्म नहीं आती? बिल्कुल उतार के फेंक दिए। अबे ओए, सुनना नहीं है। अरे बहू है ये मेरी। अबे तेरे मुंह पर मारूंगी बुड्ढे गोली। हाँ बहन जी आपको ये पागल हो गया आदमी। सॉरी मैं मिस्टेक में थोड़ा ऊंचा अगर बात तनाव करनी है तो बाहर जाके करो। मतलब कहीं कुल पे भी मिला के जाके मुझे ये करो। बताइए आप इस शख्स को जानती हैं? देखिए मैं नहीं जानती। आपको लगता है इतनी खूबसूरत, मतलब उसका मतलब मुझे पति कैसा होगा? तू तो पागल हो गई ये है? जाहिल हमारे घर का हो सकता है? ओए, ये जाहिल आपके घर का नहीं? नहीं है। 100% मैं नहीं जानती आप किस किस को पकड़ लाते हैं। अंगूठा लगा सकती है इस बात पे? क्यों? देखिए एक मिनट मेरी बात सुनिए। मुझे अंगूठा या साइन करने की कोई जरूरत नहीं ठीक है। है। पहली बात, ये मेरा ससुर नहीं है। मेरा ससुर 22 गांव का प्रधान है। मैं हूँ तो 100 एकड़ जमीन, 500 बीघे में तो वो क्या कहते हैं घेर बना वैसे हुआ तुम्हारी है। शक्ल से तो वैसी चापलूसी सी लगती है, ऐसा लगता है तुम कर्ज में क्या कहते हैं सिर तक और भरे हुए हो। सुनिए हाँ। या फर्श गंदा हो रहा है, कौन करके जाएगा? तुम? नहीं ये आदमी जो खड़ा है, क्या? जाहिल आदमी। ऐसा है, कुत्ता तो आज मुझे मिला नहीं। हाँ, तो इन्हीं को ले देखिए जाओ। मुझे इंजेक्शन ठोकने, 2 इंजेक्शन मुझे डेली लगानी पड़ती है। किसी के भी लगा सकते कुत्तों हैं को आप। मारने, कुत्तों को क्या कहते हैं बीमारी खत्म करने मुझे की, और लगा- साथ में उनका एक ऑपरेशन करना पड़ता है गुप्त का, गुप्त रोग का, वो भी मैं करता हूँ। ये जाइए जाइए यहाँ से। अरे भैया मुझे छोड़। अरे मुझे छोड़ तो सही। अरे मैं भागने की कोशिश मत करना। मैं भाग नहीं रहा। मैं एक बात बता रहा हूँ, इसे नीचे करो पहले। बात पे इसे नाल से उठा लेते हो दोनों। बताओ। रुको, ऐसा है, ये मेरी बहू है, ये बेटे की बहू है। झूठ बोलते हो तुम। मैं कसम से, ये पागल हो गई है। पागल नहीं हुई वो, पागल नहीं हुई, पागल हो गए तुम। इसकी बुद्धि खराब हो गई। तुम्हें किसी कुत्ते ने तो नहीं काटा? नहीं। पागल हो कोई कुत्ता, उसने तुम्हें काट लिया हो, उसकी आत्मा, उसकी क्या कहते हैं अंदर की सारी भावना तुम में आ गई हो। अरे नहीं। हार्मोन से मैं लेके जाऊंगा और तुम्हारी कसम तुम्हारी। नमस्ते। ये मुझे जानती है। अंकल जी नमस्ते। हाँ अभी जो मिली थी मैं आपको रास्ते में 3-4 दिन पहले। सही है, इसी ने बताया था मुझे गांधी पार्क। तो ये इनको कहाँ ले जा रहे हैं? इनको मैं कुत्ते वाली क्या कहते हैं उसमें ले जा रहा हूँ। क्या कहते हैं इनके साथ बेटा मैं वो करूंगा जो तुझे मैं बता नहीं सकता, ये सोच नहीं सकते। ये जो तो नहीं इंजेक्शन है। लगाऊंगा पागल कुत्ते वाले, और उसके बाद आवारा कुत्तों के साथ इनको कहूंगा पूरी रात सुलाऊंगा आराम से। ये ठीक है, इनको कुछ नहीं हुआ है। बता ये उधर रहते हैं इस वाले घर हाथी में। वाला जानती है? फाटक हाँ। तू इनको जानती है? हाँ हाथी वाले फाटक में रहते हैं ये। हाथी वाले फाटक में? नो चलो, बड़ा मैं फाटक झूठ जो है। बोलूंगा। मेरी बहू पागल हो गई है, उसको कुत्ते ने काट लिया। मुझे ऐसा लगता है जूही ने काट लिया उसे। क्या कहा आपने? जूनी। आप कुत्ता पालते हो? हाँ तो बेटा एक धारा और लगेगी तुम पे। अरे! अब तुम्हें कुत्तों के साथ सुलाने की जगह कुत्तों के साथ रुलाया भी जाएगा। नहीं। कुत्तों के साथ पागल कुत्ते छोड़े जाएंगे, उन पे तुम्हें कटवाया जाएगा जब तक तुम रोने ना लग जाओ, जब तक तुम्हें छुड़वाया नहीं जाएगा। इतनी गहरी जगह की बातें क्यों कर रहे हैं आप? एक तो आप चढ़े जाते हैं, मेरा कुत्ता नहीं है। अरे मेरे बहू का कुत्ता है। बहू का कुत्ता, बेटे का कुत्ता, बेटा इंजीनियर, 22 गांव के प्रधान। तुम जैसे झूठा इंसान मैंने इस पूरी पृथ्वी पे नहीं देखा, और पृथ्वी पे मैं देखूंगा क्यों? मैं तो तुम्हें देखूंगा। अरे सीधे क्यों? चलो कुत्तों की गाड़ी में। अरे भैया मुझे चले ले गए। भाभी भाभी। अरे सुधा तुम? हाँ मैं आई थी, यूँ कह रही हूँ वो ताऊ जी को पकड़ के ले जाने नगर निगम वाले। ताऊ जी को हाँ पकड़ के ले जा रहे? हाँ। अरे ले जाने दो।
अच्छी बात है, गांव से यहाँ आके मर गए और अच्छी बात है, फंद तो छूटेगा भाभी हमसे। जी उनको बुला लो, न कि मैं उन्हें परेशानी हो। अरे कोई परेशानी नहीं होगी, 2-4 दिन रखेंगे, वो खुद उनसे परेशान आके उसे छोड़ देंगे। कोई बात नहीं, ले जाने दो। रोक लो भाभी, रोक लो। अरे रहने दो, वहाँ रहेंगे पता लग जाएगा। रोज मेरे लिए छाती पर काम गाँव जाने की कह रहे थे, गाँव जाने कह रही हूँ अगर बुला लाओ गाँव चले जाएं आपको छोड़ के तो बढ़िया ही है ना। अरे नहीं जाने वाला वो गांव, तुम्हें नहीं पता, वो बुड्ढा जब से आया ना, ये समझ लो मुझे पता है कि 24 घंटे तो उसे खाने के लिए चाहिए, और खाने के लिए चाहिए पूरा दिन में काम में लगी रहूं। चले गए तो भैया और आप आराम से रहना, कलेश घर की खत्म हो जाएगी। अरे जाने दो उसे, और वो कहीं कुत्ता वुत्ता मतलब वो कोई कहीं नहीं ले जा रहे, उसे 2-4 दिन रखेंगे, छोड़ देंगे। भाभी चलो बुला लाते हैं, आ जाओ। अच्छा सुधा मुझे फालतू में ले आई, मैं नहीं जा रही भैया। भाभी चलती हैं, देख लेती हैं। सुनो मेरी बात, तुम समझी नहीं, 2-4 दिन अगर रहेंगे तो कोई बात नहीं है, खुद परेशान हो गए फिर खुद छूट जाएंगे, और रहने दो, अच्छी बात है। यहाँ वापस लौट के आ जाएंगे, कुत्ते को लाएंगे, कुत्ता गंदगी करेगा, मेरे सर में दर्द हो रहा है, ये मैं नहीं जा रही। बाहर में आ दो। चलो फिर मैं भी क्या करूंगी। अरे मुझे छोड़ दो, मुझे क्यों छोड़ दूं तुम्हें? आखिर तुम्हें छोड़ूं क्यों मैं? तुमने मुझे इतना परेशान किया, तो मैंने कैसे भी नहीं छोड़ सकता। और उस कुत्ते जीनू को तो मेरे हाथ लग जाने दो, कसम भगवान की। अगर चप्पल उतार के उसके कनपटी पर चप्पल न मारी तो मेरा नाम भी तिलाराम नहीं। नहीं नहीं, मैं माफी चाहता हूँ। अच्छा सुनो, ऐसा है, मैं यूँ कह रहा हूँ, इधर आओ, इधर आओ। आ गया? कुछ ले दे के कर ले। रिश्वत? तिलाराम को रिश्वत? नहीं, रिश्वत नहीं दे रहा हूँ। मतलब एक इतने बड़े आदमी को, काम करने वाले को, इस देश की रक्षा करने वाले आदमी को रिश्वत? रिश्वत नहीं दे रहा हूँ। तो रिश्वत नहीं दे रहा हूँ, मैं तो लड्डू खाने के लिए पैसे दे रहा हूँ। मिठाई ले लो। रिश्वत तो नहीं है। रिश्वत नहीं है, रिश्वत ये लड्डू काजे दे रहा हूँ मैं मिठाई के लिए। ये लो 500 रुपए बस। अरे अब जाओ आराम से मिठाई खाना, खूब अच्छी अच्छी छेना बहना की। ठीक है, ठीक है, मैं चलता हूँ। रुकते जाओ, बात तो सुनते जाओ पूरी। का चलता हूँ कि 500 वापिस दे के दोबारा ले चलूं तुम्हें? नहीं, मेरी सुनो, आज के बाद अगर तुम मुझे दोबारा यहाँ दिख गए या मुझे यहाँ आसपास भी दिख गए तो हकीकत में कसम अपनी मरी हुई माँ की, मैं आपको कुत्ते वाली गाड़ी में जरूर लेके जाऊंगा, क्योंकि मेरी ख्वाहिश है। अरे क्या मैं कुत्ता लगता हूँ तुम्हें? तुम मुझे ही ढूंढते डोलते हो। हाँ बात सही है ये, मैं आपको कुत्ते की, क्योंकि मेरी अधिकारियों ने ऐसी तैसी मार रखी है, मेरी जिंदगी हराम कर दी, मेरी नींदें हराम कर दी, मुझे सोने नहीं दे रहे अधिकारी। 3 दिन हो गए कि उस जीनू को पकड़ के लाओ, जीनू को पकड़ के लाओ, जीनू हो गया कि चिराग का जिन्न हो गया, साला मिलके नहीं दे रहा। लेकिन हाँ, अगर जीनू की जगह तुम मुझे दोबारा मिल गई तो अब की बार तो कसम से और पागल कुत्तों वाली बैरियल में और डालूंगा। अरे मैं अब मिलूंगा ही नहीं, मैं तुम्हें दिखूंगा ही नहीं। निकल लो यहाँ से, मुझे बकवास दीजिए, वक्त से चाहिए, तुम भी कोई मत दिखना। अब मैं क्या करूं? ऐसा करता हूं, एब्बू लगा देता हूं, एक स्टे लगा देता हूं, मिला नहीं, कुत्ता मर गया वो साला किसी। कभी से बताता हूं मैं, पहचानने से इनकार कर रही है मुझे। बहू, बहू, थोड़ा नीची आवाज में बात बोल नहीं सकते क्या? अच्छा तो उससे नीची आवाज में बात करूंगा मैं? हाँ? है? और तेरी हिम्मत कैसी, तू मुझे पहचानने से इनकार कर रही थी, तुझे शर्म नहीं आई बहू? पिताजी आप समझे नहीं, जीनू अंदर था, मैं जेल जाती, तुम्हारे बेटा जेल जाते और पूरा घर पे ताला लग जाता, कम से कम तुम तो गया कर, इसीलिए मैंने तुम्हें पहचानने से मना किया। अच्छा, दिमाग से चली ना चली। इसका मतलब तुम मुझे जेल पहुंचाना चाहती थी। पता है उसने क्या क्या करने से मैं बच गया? वो तो मुझे कुत्ते वाली गाड़ी में डाल रहा था, इंजेक्शन ठोके दे रहा था, और जो कुत्तों के साथ गुप्त चीजें होती है वो मेरे साथ करने जा रहा था। वो तो काम तो ऐसे ही करते हो तुम। हाँ, जरूरी क्या थी इनू जीनू को पालने की? ऐसा भाई, मैं तो जा रहा हूँ, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। तो अच्छी बात है पिताजी, ये आपका डिसीजन बहुत अच्छा है कि आप गांव में जा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। मैं तो पहले ही कह रही थी कि कम मरोगे। तेरी तो आत्मा को शांति मिल गई ना? बहुत ज्यादा। नहीं पिताजी, तो, पूरी सोसाइटी में किसी के यहाँ कुत्ते बिल्ली नहीं पल रहे हैं, बता रही हूँ, पूरी सोसाइटी में। तुमने गांव से कुत्ता का ले आए, तुमने मेरी पूरी सोसाइटी में बेइज्जती करा दी। अच्छा, जरूरत क्या थी कुत्ता कुतिया पालने की? कुत्ता कुतिया पालने का इतना ही शौक है तो गाँव में पालो। अरे इतनी अच्छी सोसाइटी में कौन पालता है? अरे ठीक है, अब चुप हो जा, मैं जा तो रहा हूँ। अपने कुत्ते को ले जाओ, वो तख्त के नीचे बंधा हुआ है। कैसे जाऊँ? रेल से जाऊँ? कैसे जाऊँ? रेल से तो बिल्कुल मत जाना, जीनू को लेके, वरना टीटी तुम्हें बंद कर देगा, इतना ध्यान रखना। और वहां से तो हम भैया बिल्कुल नहीं छुड़ा पाएंगे, साफ सीधी बात है। हाँ तो फिर कैसे जाऊँ? बता रही हूँ, बता। हाईवे पे जाओगे, हाईवे पे जो पत्थरों से ऊपर चढ़ जाते हैं ना, वहाँ ट्रक जा रहे होंगे,
तो वहीं उसकी ट्रक की छत पे बैठ के जाना और वहीं अपने कुत्ते को बिठा लेना। बहुत हवा लगेगी। अरे ठंडी ठंडी हवा खाओगे तो अच्छा लगेगा, स्वास्थ्य सही रहेगा। अच्छा अच्छा, अब सुन, तू मुझे भगा रही है? अच्छा, नहीं, तू मुझे भगा रही है? कब भगा रही हूँ? अब गांव में आई हो तू, तब देखूंगा तुझे। हैं? तब देखूंगा, गांव में आई हो तू। भाई रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, है ना? बुड्ढे के अंदर अभी तक जवानी भरी हुई है।